ये वीडियो का 4था भाग है। अगर अभी तक आपने हमारे वो 3 भाग नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने तीसरे भाग में जाना था कि महारथी अर्जुन अपने बाणों की भयंकर वर्षा करने लगते हैं, जिस बाण वर्षा से सारे कौरव भागने लगते हैं और हर कोई आर्तनाद होने लगता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार कर्ण उस बाणों का उत्तर देते हैं और अपना भयंकर पराक्रम प्रकट करते हैं, और इस प्रकार पराक्रम प्रकट करते हैं कि महारथी अर्जुन, महारथी भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण को भी घायल कर देते हैं, जिससे पूरी पांडव सेना थर्रा उठती है। और ये पूरा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महारथी अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचा था, और तब वैकर्तन कर्ण ने भी सम्रांगण में सहस्त्रों बाण समूह की वर्षा की। वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधाराओं के समान शब्द करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार सत्य विकसित देखकर सहन न कर सके, अतः उन्होंने अपने तर्कस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बिंदकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सुवर्ण में कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वह राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा, मानो फरसों से काटा गया साल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्मभेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे, अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में ही एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोग रहित कर दिया। इसीलिए बड़ी उतावली के साथ सुवर्ण में कवच धारण करके वहां युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्ध स्थल में आया हुआ देखकर समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं प्रधान शूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तमोत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण सहसा भारी आवाज के साथ टूट गई। उस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार अर्जुन को 100 बाण मारे। फिर तेल के धाय और पक्षियों के पंख लगाए गए कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी सत्य विकसित कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तत्पश्चात सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन के मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों को तथा सोमकों को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया।
जब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमको ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमको को जहाँ के तहाँ रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना प्रारंभ किया। उन सब के शरीर कर्ण के बाणों से विदीर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने कुत्तों के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा सोमको की हुई। पांचालों के प्रधान प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ गए, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को कर्ण ने वश में कर लिया है। अगर दोस्तों आपको इससे अगला भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए अगला भाग जरूर बनाएंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि अर्जुन का पराक्रम, कि किस प्रकार अर्जुन भी अपना पराक्रम प्रकट करते हैं।